आप सब जवान सुरक्षा बलों के साथ जुड़े हुए हैं। आप अपना जीवन लगा देते हैं किसी न किसी की रक्षा के लिए। आप अपने परिवार से जब निकलते हैं तब आप ये मन में तय करके निकलते हैं कि आपके लिए आपकी ड्यूटी सबसे महत्वपूर्ण है। जब परिवार में वापस लौटते हैं शाम को ड्यूटी समाप्त करने के बाद, तब परिवारजनों को फिर लगता है चलिए अच्छा हुआ आप आ गए। इस प्रकार की जिंदगी जीने वालों के लिए, जो हमेशा मुट्ठी में मौत लेकर के घूमते हैं, किसी के लिए बलिदान देने के लिए उनको ट्रेन किया जाता है। और किसी भी व्यक्ति के बलिदान के लिए ट्रेन करना और उसके साथ अपनी जीवन को खपा देना, मैं समझता हूं ये बहुत छोटी बात नहीं है। मैं आज विजयादशमी के पर्व पर सभी सुरक्षा बलों को, राज्य के और देश के सभी सुरक्षा बलों को अंतःकरण पूर्वक शुभकामनाएं देता हूं कि वे कभी भी पराजित न हो, वो हमेशा विजयी हो और कभी भी उन्हें अपना लहू बहाने की नौबत ना आए, उन्हें अपना जीवन देने की नौबत ना आए। आतंकवादियों के खिलाफ लड़ते लड़ते देश के नौजवान बहुत बड़ी मात्रा में 22, 25, 27 साल की उम्र के नौजवान किसी न किसी राज्य में हर दिन एक शहीद का शरीर आता है। ये नौजवान हमको खपाने पड़ रहे थे। उन सब आसुरी शक्तियों से विजय प्राप्त करना है, विजय का संकल्प लेके आगे बढ़ना है। और मुझे विश्वास है कि आज शस्त्र पूजन के बाद आप भी एक नए संकल्प, नए विश्वास के साथ यम नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। मैं आपके परिवारजनों के लिए भी शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आपकी रक्षा में ही आपके परिवारजनों की रक्षा है। आपकी प्रगति में आपके परिवारजनों के सपने साकार होने की संभावना है। आपके जीवन की अच्छाइयां आपके परिवार के जीवन की अच्छाइयों का आधार बनने वाली है। इसलिए प्रभु रामचंद्र जी की इस विजय यात्रा के उत्तम पर्व पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तब मैं आपके परिवारजनों के सुख के लिए, समृद्धि के लिए, उनकी निरंतर प्रगति के लिए प्रभु आपको सलामत रखे, आपको सुरक्षित रखे। आप अपनी जिम्मेवारी को बहुत बखूबी ढंग से निभाते रहें, ये भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। मैं ईश्वर से ये भी प्रार्थना करता हूं कि आपके बच्चे होनहार हो, आपके बच्चे पढ़ लिख करके बहुत आगे बढ़े, वे पढ़ने में कोई कटौती न रखें। आपकी ड्यूटी कोई भी हो, 18-18 घंटे, 16-16 घंटे, 2-2 दिन के बाद आप घर पहुंचते हो, तो भी मैं चाहता हूं कि आप अपने बच्चों के साथ उनकी शिक्षा दीक्षा के समय निकालें। आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य ये रहे कि आपके बच्चे पढ़े, आपके बच्चे शिक्षित हों, होनहार हो। एक बात निश्चित है कि ईश्वर हर मनुष्य को, हर जीवात्मा को समान शक्ति देता है। बड़े घराने में जो बच्चे पैदा हुए हैं, ईश्वर ने उतना ही उनको दिया है जितना आपके बच्चे को दिया है। आवश्यकता यह है कि आप उसको कैसे संभालते हैं। एक अच्छा बीज एक किसान के पास जाता है तो उसका एक परिणाम आता है। वही बीज दूसरे किसान पे जाता है तो दूसरा बीज आता है। क्यों? तो दूसरे किसान ने जिस मनोयोग से उस काम को किया है, तो उसी बीज से उसको बहुत बड़ा अच्छा पौधा मिल जाता है। और अगर कोई बेध्यान होगा, आलसी होगा, तो उसी बीज को बर्बाद कर देगा। निर्णय आपको करना है भाइयों। आपकी जिंदगी में आपके बच्चों की भलाई, आपके बच्चों का सुख, आपके बच्चों की शिक्षा, यही सबसे बड़ी बात होती है। मैं जानता हूं आप लोगों की ड्यूटी ऐसी होती है कि आपके चेहरे पर हमेशा तनाव रहता है, आपके लिए हंसना बड़ा मुश्किल होता है। कभी कभी आपको ऐसा भी लगता है कि यार हम हंसेंगे तो बुरा लगेगा, हमें तो ऐसा ही चेहरा वैसे ही रखना चाहिए क्योंकि हमारी ड्यूटी ऐसी है। ड्यूटी पर जरूर रखें, लेकिन मैं चाहता हूं जब घर में जाएं, परिवार में जाएं, बच्चों के सामने जाएं, तब मुस्कुराते हुए चेहरे के लेकर के जाएं। बच्चे का मन कर जाए अब दौड़ करके आपकी गोद में बैठने का,
आप देखिए जिंदगी कितनी बदल जाएगी। तो भाइयों बहनों, आप तो मेरे परिवारजन हैं। मैं अपने परिवारजनों के साथ ये विजयदशमी का पर्व मनाता हूँ। मैं साल में कोई और कार्यक्रम नहीं करता हूँ। अपना निजी कार्यक्रम सिर्फ यही करता हूँ और वो आपके लोगों के साथ करता हूँ। आप ही मेरे परिवारजन हैं। आपका सुख, आपके परिवार का सुख, आपके जीवन की प्रगति, इसके लिए प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, दैवी शक्ति के चरणों में प्रणाम करते हुए, माँ शक्ति के चरणों में प्रणाम करते हुए, नवरात्रि की पूरी आराधना आपके सुख और सामर्थ्य के लिए समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।